अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वह नुसिर तो बिर्रो बेमसीरत अशहर, मेरा दुश्मन 1 महीने की दूरी पर हो तब भी मेरे दुश्मन के दिल में अल्लाह ताला ने मेरा रोबो दबदबा डाल दिया है। वह उहिल्लत लियल मगानिम, और मेरे लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया गया। मुझसे पहले किसी और नबी के लिए माले गनीमत हलाल नहीं था। दुश्मन से जंग होती थी और जो माल हासिल होता था आसमान से आग आती थी और सारे माल को खा जाती थी, मगर इस उम्मत के लिए और अल्लाह के आखिरी नबी के लिए माले गनीमत को हलाल किया गया। उसके बाद आपने फरमाया चौथी चीज वह जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, और जमीन को अल्लाह ताला ने मेरे लिए पाक बनाया है और जमीन को मस्जिद बनाया है। मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, नमाज का टाइम हो जाए, उसे मस्जिद तलाश करना जरूरी नहीं है। जहां पाक जमीन हो, जहां पाक जगह हो, कोई नापाकी ना हो, कोई गंदगी ना हो, मुसलमान किबला रुख खड़ा होकर के दुनिया के किसी कोने में नमाज पढ़ सकता है। अगर पानी नहीं मिल रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, मिट्टी मिल रही है, मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है। अभी आज एक साहब ने मसला पूछा था, कहने लगे मेरी वालदा की आंखों का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने बिल्कुल सख्ती से मना किया है कि आंख में पानी नहीं लगना चाहिए। अब मेरी वालदा नमाज कैसे पढ़ेंगी? कहा ना पानी लगना चाहिए ना मिट्टी लगनी चाहिए। मैंने कहा पूरा वजू करो, चेहरा मत धुलो, आंख मत धुलो, आंख के पास पानी न जाए, पूरा वजू कर लो, आप नमाज पढ़ लो। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। आप अगर आंखों का ऑपरेशन हुआ है और आंखों में पानी डालने से डॉक्टर ने मना किया है, आप चेहरा नहीं धोएंगे तब भी आपका वजू हो जाएगा। अल्लाह ताला उतने ही की पकड़ करेगा जितनी आपकी ताकत है मेरे साथ। तो नबी ने फरमाया मेरे लिए माले गनीमत को हलाल किया। और आपने फरमाया मुझसे पहले जितने नबी आए किसी खास कौम के लिए आए, किसी खास बस्ती के लिए आए, वह उर्सिल तो इलल खल्क़ के काफ़ा, लेकिन मैं सारी इंसानियत के लिए नबी बना करके भेजा गया। वह खुतिमा बियन नबिय्यून, और नबूवत की मुहर मेरे ऊपर लगा दी गई। मैं आखिरी नबी बन करके दुनिया में आया, मैं खातमुन नबिय्यीन बन करके दुनिया में आया, मेरे बाद कोई नबी आने वाला। ये अकीदा है हमारा अल्लाह के प्यारे नबी। अब अगर कोई आपसे कहे कि अहले हदीस नबी को नहीं मानता, तो उसे ये तकरीर सुना देना कि हमारा अकीदा अल्लाह के रसूल के बारे में, लेकिन हाँ हम नबी को नबी मानते हैं, नबी को रब नहीं मानते। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो क्या वो हजरत ईसा का एहतराम कर रहे हैं? नहीं, हम कहते हैं ये हजरत ईसा का एहतराम नहीं है, उनकी इंसल्ट है, उनका अपमान है, उनकी तौहीन है। ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया उनको अपनी कुदरत से, लेकिन वो ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बेटे नहीं हो सकते। उनको अल्लाह का बेटा कहना अल्लाह को गाली देना है, अल्लाह का अपमान है ईसा अलैहिस्सलाम। उसी तरीके से आज जो लोग हमारे नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, कोई कहता है कि काबा भी झुक रहा है मोहम्मद के शहर में, कोई कव्वाली गा रहा है, कह रहा है कि काबा भी अल्लाह के नबी के शहर में आके झुक रहा है। क्या ये काबा की तौहीन नहीं है? क्या ये अल्लाह के घर की तौहीन नहीं है? कोई कह रहा है वही जो मुस्तफी ये अर्शता खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर, कोई अल्लाह के नबी को अल्लाह के मकाम तक पहुंचा रहा है। कोई कह रहा है बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी बनाने वाले कोई नबी को बिगड़ी बनाने वाला करार दे रहा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, बिगड़ी बनाने वाला कोई अगर है तो अल्लाह है, औलाद देने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है, शिफा देने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है, दुआएं सुनने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है। कुरान कहता है या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनिकुम, ऐ अहले किताब अपने दीन के अंदर तुम गुलू मत करो। नबी ने गुलू करने से मना। गुलू मतलब किसी की लिमिट और किसी की हद से आगे बढ़ाना। हमारे यहाँ जलसों में जो निजामत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जो प्रोग्राम के निजामत करने वाले होते हैं बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं, सही बातें बोलते हैं, मगर कभी कभी बहकने वाले बहक भी जाते हैं, ऐसी बातें करने लगते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। अहले हदीस के स्टेज पर मुबालगा आराई से काम नहीं लेना चाहिए, किसी भी शख्सियत के बारे में गुलू नहीं करना चाहिए। हमारी शरीयत ने नबी के बारे में भी गुलू करने से मना किया है। आइए एक हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी एक शादी में गए थे, सहाबिया का नाम था मुअव्विज़ बिन अफ़रा, उनकी शादी थी
और शादी के मौके पर अगले दिन अल्लाह के प्यारे नबी उनके घर गए और वहां छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही थी। पता ये चला कि शादी के मौके पे खुशी मनाना जायज है। छोटी छोटी बच्चियां अगर कोई गीत पढ़ रही हैं बगैर म्यूजिक के वो भी जायज है। लेकिन जो चीज गलत है, औरत की बेपर्दगी गलत है, तो शादी के मौके पर भी गलत है। गैर महरम के सामने लड़कियों का सज संवर करके आना गलत है, तो शादी के मौके पर भी गलत है। शादी के मौके पर कोई नाजायज काम जायज नहीं होता। याद रखो, छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही थी और जंगे बद्र में उनके बाप दादा जो शहीद हुए थे उनका नाम ले लेके वो गीत पढ़ रही थी। उसी में उन्होंने एक लाइन ये पढ़ी, वफीना नबियुन यालमु मा फी गदी। हमारे बीच में वो नबी आए जो आने वाले फ्यूचर की बात जानते हैं, जो भविष्य की बात जानते हैं, जो कल की बात जानते हैं। जब अल्लाह के नबी ने ये लाइन सुनी, आपने फरमाया दई हाजा, ऐ बेटा, ऐ बच्ची, ये लाइन गलत है, ये लाइन छोड़ दे। वकूली मा तकूली, पहले जो लाइन पढ़ रही थी वो लाइन तो अच्छी थी, मगर ये लाइन गड़बड़ है। पता ये चला, ये हमारे शेरशाबादी कौम के बहुत बड़े नात था मौजूद है हमारे स्टेज पर, मैं इनसे भी ये बात कहूंगा, और जो भी नात वगैरह पढ़ते हैं, कि अगर आप कोई नात पढ़ते हैं तो नात नबी की शान में पढ़ी जाती है, नबी की प्रशंसा और नबी की तारीफ में पढ़ी जाती है। बहुत ये बाल से भी बारीक काम है। किसी आलिम से राय मशवरा करने के बाद नात पढ़ा कीजिए। कभी कभी नात की कोई लाइन ऐसी होती है जो गलत होती है, हमारे अहले हदीस के अकीदे के एतबार से, कुरान और हदीस के अकीदे के एतबार से गलत होती है। हमें नबी की नात पढ़ने में और नबी की शान बयान करने में भी हमें इस बात का ख्याल है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम। है लोगों, मुझे उतना न बढ़ाना जितना ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम को बढ़ाया था। इन्नमा अना अब्दुन, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। फकूलू अब्दुल्लाहि व रसूलहू, मुझे अल्लाह का बंदा ही कहना, मुझे अल्लाह का रसूल ही कहना, मेरी शान से मुझको आगे न बढ़ाना। नबी की शान, आओ हमसे पूछो, आओ अहले हदीसों से पूछो, नबी की शान क्या होती है। तुमने जब भी बयान किया नबी का चेहरा बयान किया, तुमने जब भी बयान किया नबी के लिबास बयान किया, तुमने जब भी बयान किया नबी की खूबसूरती बयान की, और हमने जब बयान किया तो नबी की नमाज भी बयान की, हमने नबी का हज भी बयान किया, हमने नबी का तरीका भी बयान किया। मेरे प्यारे साथियों, नबी की सूरत भी बेमिसाल थी और नबी की सीरत भी बेमिसाल। ये शामियाना लगा है, इसकी वजह से गर्मी बहुत हो रही है। ये अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, गर्मी का ये आलम है। आप सोचिए मेरे साथियों, कयामत के दिन की गर्मी का क्या आलम है। सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, सारे लोग परेशान होकर के हजरत आदम के पास आएंगे और आदम अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट करेंगे, ऐ आदम, आप इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया है। ऐ आदम, हम बहुत परेशानी में हैं और अल्लाह ताला बहुत नाराज है। आप अल्लाह ताला से गुजारिश कर दीजिए, अल्लाह जल्दी से हिसाब ले ले, ये तकलीफ खत्म हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम माजरत कर ले, इनकार कर देंगे, कहेंगे नहीं भाई, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं अल्लाह की बारगाह में नहीं बोल सकता, अल्लाह बहुत गुस्से में है। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, एक काम करो, नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग हजरत नूह के पास आएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ऐ नूह, गर्मी बहुत ज्यादा है, सूरज 1 मील की दूरी पर है और हम बहुत परेशान हैं। ऐ नूह अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से गुजारिश कर दीजिए, अल्लाह जल्दी से हिसाब ले ले। हजरत नूह भी इनकार कर देंगे। लोग इब्राहिम के पास आएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। आखिर में लोग आएंगे आमिना के लाल, अब्दुल मुत्तलिब के दुलारे, ताजदार मदीना, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आकर के आपसे कहेंगे, ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हम बहुत परेशानी में हैं। ऐ अल्लाह के नबी, आप ही कुछ कीजिए और अल्लाह से आप गुजारिश कीजिए, अल्लाह जल्दी से हिसाब। ऐ तितवारी और आसपास के आए हुए मेरे भाई, आज अल्लाह के नबी को दुनिया से गए हुए 1400 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन गौर करो वो नबी हमसे कितना प्यार करते हैं। कयामत के दिन जब सारे नबी इनकार कर देंगे और कोई सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं तैयार हो जाऊंगा। फ़अन्तलिक़ु फ़आती तहतल अर्शी, मैं चल करके अल्लाह के अर्श के नीचे आऊंगा और मैं सजदे में गिर जाऊंगा और अल्लाह की बारगाह में सजदा करूंगा। और जब मैं सजदा करूंगा अल्लाह ताला मेरे दिल में अपनी तारीफ और हम्दो सना की ऐसी बातें डालेगा जो अल्लाह ने किसी और के दिल में नहीं डाली है। मैं अल्लाह की ऐसी प्रशंसा करूंगा, ऐसी तारीफ करूंगा। अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, या मोहम्मद इरफा रासक सल तोता इशफा तो शफा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, मांगिए आपको दिया जाएगा। आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मैं सिफारिश करूंगा तो सबसे पहले मेरी उम्मत के वो लोग जन्नत में जाएंगे जिनका हिसाब व किताब नहीं। और वो कौन लोग होंगे? वो तावीज गंडा से बचने वाले लोग होंगे, अल्लाह की जात पे सच्चा भरोसा करने वाले लोग होंगे। वो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे और जन्नत में उनके लिए स्पेशल गेट होगा जो जन्नत के राइट साइड में होगा, जिसका नाम अल बाबुल अहमन होगा। वो जन्नत के उस गेट से अंदर दाखिल। मेरे प्यारे साथी, आप इल्जाम लगाएं कि अहले हदीस नबी को नहीं मानता, इससे बड़ा झूठ दुनिया का कोई नहीं हो सकता। अरे हम तो वो हैं कि हमने तो ये नारा लगाया है कि असल दीन आमद कलामुल्लाह मुअज़्ज़म दाश्तन। ये दीन असल ये है कि रब के कलाम पर अमल किया जाए और मुस्तफा के फरमान पर अमल किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, कभी रात में बिस्तर पे सोने जाते हो तो बीवी बच्चों का ख्याल आता है, फैमिली का ख्याल आता है, परिवार का ख्याल आता है। कभी गौर करो, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं उस नबी को रात में भी हमारा ख्याल आता था। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी रात में कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान पढ़ते हुए आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी। इब्राहिम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि इन्नहु नाज़लन कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह जो मेरी पैरवी करेगा वो मेरा उम्मती है और जो मेरी नाफरमानी करेगा तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देना। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ पढ़ते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं और अगर तू माफ कर दे तो तू ताकत वाला है, तू हिकमत वाला है, तू जैसा मुनासिब समझेगा वैसा तू कर ले। नबी ने देखा कि दो नबियों ने अपनी अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी। अब अल्लाह के नबी को अपनी गुनहगार उम्मत का ख्याल आया, हमारा और आपका ख्याल आया, हम गुनहगारों का ख्याल आया। रात का सन्नाटा था, वो नबी रात के सन्नाटे में आंसू बहा के अल्लाह के सामने रोने लगे। वो नबी रो रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा? अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ पूछो मेरे नबी से क्यों रो रहे हो। फरिश्ता आकर के पूछता है क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं मैं अपनी उम्मत के लिए आंसू बहा रहा हूं। अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। ऐ मेरे नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आपको परेशान होने की हाजत नहीं है। कोई ऐलान करना है? मेरे भाइयों, वो नबी रात के सन्नाटे में हमारे लिए आंसू बहाते। शायर कहता है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। आज उस नबी के नाम पे कोई बैनर निकाल के चल रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। एक साल कलिया चक में मेरा प्रोग्राम था, 12 रबीउल अव्वल की तारीख। मुझे कटिहार से कलिया चक जाना था बाई रोड। मैं कार से जा रहा था, पूरी सड़क जाम थी और जाम करने वाले कौन थे? मुस्तफा के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले।
मैंने देखा लोग बड़े बड़े डीजे बजा करके झंडे लहरा लहरा के नबी की शान बयान कर रहे हैं, जवान जवान लड़कियां भी साथ में चल रही हैं। ये कैसी मोहब्बत है मेरे भाई? ये मोहब्बत सहाबा ने तो नहीं जताई, ये मोहब्बत इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोगों ने तो नहीं जताई। याद रखो मेरे भाइयों, इसीलिए अहले हदीस बिदअत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो नबी से मोहब्बत करेगा वो बिदअत से कभी दोस्ती नहीं कर सकता, वो बिदअत का दुश्मन है। इसीलिए हम अपने हर खुतबे में क्या कहते हैं, वह शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन में जो नया निकाला गया काम है वो बिदात है, और बिदत गुमराही, और गुमराही जहन्नम में लेके जाती है। हमारा सिंपल सा प्रश्न है, सवाल है कि भाई ठीक है 11वीं मना रहे हो, अच्छा काम है, नबी ने क्यों नहीं मनाई, सहाबा ने क्यों नहीं मनाई? ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, बहुत अच्छा काम है, चलो मान लेते हैं, नबी के सहाबा ने क्यों नहीं मनाया? क्या उनसे बढ़कर तुम नबी के चाहने वाले बन गए? और याद रखो मेरे भाई, दुनिया में नबी का नाम लेके कोई अंगूठा चूम ले, कोई अपने बाइक पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा लगा ले, कोई अपने मकान पर कोई बड़ा सा झंडा लगा ले, इससे नबी की मोहब्बत साबित नहीं होती है। नबी की मोहब्बत साबित होती है नबी की सुन्नत पर अमल करने से, नबी की पैरवी। अब बिदअती का अंजाम क्या होगा? आइए बहुत प्यारी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, मेरी माएं बहनें गौर से सुने। अच्छा, तितवारी मदरसे में लड़कियों का भी इंतजाम है? लड़कियां नहीं पढ़ती? नहीं, लड़कों का है। आज हमारी माएं बहनें जो सुन रही हैं, जलसे में आई हैं, जरूर आई होंगी। मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं बहुत गौर से सुनिएगा, माँ बहनों की तवज्जो चाहता हूं। और अब मेरा वक्त तकरीबन खत्म होने वाला है, ज्यादा आपके सामने बोलना नहीं है। अल्लाह के नबी की बहुत ही महबूब बीवी और हम सबकी प्यारी माँ हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है। उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह के नबी के हौज़े कौसर के बारे में सबको हदीसें पता थी, मुझको डायरेक्ट कोई हदीस सुनने का मौका नहीं मिला था। मुझे बड़ा अफसोस होता था कि मैं अभी तक हौज़े कौसर के बारे में अल्लाह के रसूल से मैंने कोई हदीस नहीं सुनी है। पता ये चला कि नबी के दौर की औरतें इतनी समझदार होती थी, एक एक चीज पर उनकी नजर होती थी, और नबी से कोई बात अगर वो नहीं सुनती थी तो मलाल होता था, अफसोस होता था। आज आपके सीमांचल में बहुत सारी अहले हदीस मस्जिदें जहां जुमा का खुतबा होता है, जुमा की नमाज होती है, मगर लेडीज का इंतजाम नहीं है। माफ कीजिएगा, ये बहुत बड़ी कमी है और इस कमी को दूर कीजिए। हर वो मस्जिद जहां जुमा का खुतबा हो रहा है वहां लेडीज का मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए, जहां लेडीज आए पर्दे के साथ, नमाज पढ़ें, जुमा का खुतबा सुने और अपने घर चली जाएं। मुझे याद है झारखंड में एक इलाके में मैं गया और वहां बहुत बड़ी मस्जिद थी, और मैंने जब उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि इतनी बड़ी मस्जिद आपने बनाई है, खवातीन का इंतजाम भी कीजिए। अगले साल जब मैं वहां गया तो उसी मस्जिद में उन्होंने पार्टीशन करके लेडीज का भी इंतजाम किया। आपके कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया में जो आपकी अहले हदीस मस्जिदें हैं, बड़े दर्द के साथ कहता हूं मेरे भाइयों, आज अक्सर मस्जिदों में लेडीज का इंतजाम नहीं है। आप माफ कीजिए, साल में तकरीर कराते हैं आप, औरतें जलसे में आती हैं लेकिन तकरीर कम सुनती हैं और मार्केट ज्यादा करती हैं, शॉपिंग ज्यादा करती हैं, घूमती फिरती ज्यादा हैं। लेकिन आप जब जुमा के खुतबे में लेडीज का इंतजाम करेंगे, वहां खामोशी के साथ बैठ के आधा घंटा वो तकरीर सुनेंगी, और ये 52 बार साल में ये काम होगा। तो 52 बार जब वो जुमा का खुतबा सुनेंगी, उनकी दीन की मालूमात बहुत मजबूत होगी, उनका ईमान मजबूत होगा, और उनके अंदर से जहालत दूर होगी, उनके अंदर से जो कम इल्मी और अज्ञानता है वो दूर। उम्मे सलमा कहती है कि मुझे बड़ा अफसोस था कि नबी के हौज़े कौसर के बारे में मुझे आज तक कोई हदीस सुनने का मौका नहीं। कहती है कि लड़की मुझे तंगी कर रही थी, मेरे बालों को संवार रही थी, इतने में मस्जिद के अंदर से आवाज आई, अल्लाह के नबी लोगों से कह रहे थे, अय्युहन्नास, ऐ लोगों। उम्मे सलमा कहती है मैं फौरन अपनी नौकरानी से, लौंडी से मैंने कहा तू दूर हट जा, मैं जा रही हूं अल्लाह के नबी की बात सुनने। वो नौकरानी बोली कि क्या आपने अल्लाह के नबी का शब्द नहीं सुना? नबी ने आपको नहीं बुलाया, नबी ने अय्युहन्नास कहा, मर्दों को बुलाया है, औरतों को नहीं बुलाया है। क्या जवाब दिया हजरत उम्मे सलमा ने? कहा कि तुझे क्या मालूम,
जब अल्लाह के नबी अय्युहन नास कहते हैं तो मर्दों के लिए भी कहते हैं, औरतों के लिए भी कहते हैं, दोनों शामिल होते हैं। शरीयत के हर कानून में, शरीयत के हर हुक्म में जहां अलग से न कुछ बताया गया हो, वहां मर्दों के लिए जो हुक्म होता है सेम औरतों के लिए भी होता है। उम्मे सलमा आई पर्दे के पास खड़ी, अल्लाह के नबी हौज़े कौसर का तज़किरा कर रहे थे। आपने फरमाया इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, कयामत के दिन एक हौज होगा। हौज मींस एक तालाब होगा, एक तालाब जैसी चीज होगी जिसका पानी बहुत मीठा होगा, उसका नाम हौज़े कौसर होगा। और अल्लाह के प्यारे नबी सबसे पहले उस हौज पर पहुंच जाएंगे और अपनी उम्मत के लोगों को उस हौज का पानी पिलाएंगे, वो कौसर का पानी पिलाएंगे। आप फरमाते जब मैं हौज़े कौसर पर पहुंचूंगा तो कुछ लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। मैं कहूंगा इनको क्यों भगा रहे हो, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, अल्लाह के नबी आप नहीं जानते ये बिदअती लोग हैं, ये दीन में नया नया काम निकालने वाले लोग हैं। इन्होंने दीन के अंदर कौन कौन सा नया नया काम निकाला आप भी नहीं जानते। जब नबी को ये पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा और आप फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, इनको घसीट के यहाँ से लेके जाओ, इन्होंने मेरे दीन को बदल डाला, मेरी शरीयत को बदल डाला। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस बिदात का दुश्मन है, हम बिदात के दुश्मन हैं। और अभी आप देखिए मेरे घर में मैयत हुई है, मेरे बड़े वालिद का इंतकाल हुआ है, हमारे तीसरे दिन कोई तीजा नहीं। उसी बनारस में हमारे नाना का इंतकाल हुआ, आज इंतकाल हुआ है। अगले दिन रात में जब मैं नानी के यहाँ पहुंचा, नाना के घर पहुंचा तो देखा कि साहब बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा है और प्याज को कतरा जा रहा है और चावल को धोया जा रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है भाई? तो कहा कि कल तीजा है और तीजा के दिन बिरयानी आई। सोचो कितना बड़ा ये मुसीबत है, जिस इंसान के घर में मैयत हुई है उस बेचारे को तीसरे दिन पूरे खानदान को बैठ के खाना खिलाना पड़ता है। ये तीजा, ये 10वां, ये 40वां, ये बरसी, ये तमाम बिदात और खुराफात हैं और अहले हदीस इन तमाम बिदात से दूर है और इंशाअल्लाह दूर रहेगा। और इस तरीके से जिस तरीके से हम मैयत में बिदात से दूर हैं, मेरी गुजारिश है आपसे कि शादी ब्याह में भी आप बिदात से दूर रहिए। ये मंगनी की बड़ी बड़ी रस्में, ये रिंग पहनाने के लिए पूरा दावत करना, ये हल्दी की दावत करना और सारी लड़कियों का लड़कों का हल्दी के कलर का कपड़ा पहनना, तमाम चीजें गलत हैं, खुराफात हैं, बिदात हैं और बुरी रस्म रिवाज है। मेरे प्यारे साथियों, निकाह में भी आप अहले हदीस बनिए।